जब एक आदमी चुड़ैल के पास से जादुई बीज चुरा लेता है जिसका भुगतान एक दिन पूरा शहर करता है, तो आखिर इन बीजों से ऐसा क्या होता है और फिर शहर वालों पर इतनी सारी मुसीबत कहां से आती है, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक पति पत्नी दिखाई देते हैं जो कि एक बेकरी की दुकान चलाते हैं। इन दोनों को अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुई है, इसीलिए ये दोनों परेशान रहते हैं। एक रात इन दोनों के घर एक चुड़ैल आ जाती है, जिसके बाद ये उससे कहते हैं तुम यहाँ पर खाने के लिए आई होगी, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो चुड़ैल इनसे कहती है मैं यहाँ पर खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। बहुत साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हारी माँ को एक बच्चा होने वाला था, मतलब वो जो भी तुम्हारा भाई बहन था उसका दिल सिर्फ सब्जियाँ खाने का करता था। तभी एक रात तुम्हारे पिता हमारे बाग से कुछ सब्जियाँ चुराने आए थे। उस टाइम मैं चाहती तो उन्हें किसी पत्थर की मूर्ति वगैरह में बदल सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं किया। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो मैं उसे ले लूंगी। इसके बाद तुम्हारे पिता वहां से भागने लगे, लेकिन वो भागते भागते मेरे बाग से जादुई बीज चुरा कर ले गए जो कि मेरी माँ ने मुझे दिए थे और मुझसे कहा था इन बीजों का ख्याल रखना और अगर ये खो गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर जब तुम्हारे पिता वो बीज चुरा ले गए तो मुझे बहुत भयानक सजा मिली, जिसके बाद मेरा चेहरा खराब हो गया और मैं भयानक चुड़ैल बन गई। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैं उसे वहां से उठा ले गई और साथ ही तुम्हारे माता पिता को एक बद्दुआ दी कि अब से तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा पैदा न हो जिससे कि तुम्हारी नस्ल आगे न बढ़ सके। और उसी बद्दुआ की वजह से आज तक तुम्हें भी कोई औलाद प्राप्त नहीं हुई है। बेकरी को ये बात नहीं पता थी, इसीलिए वो चुड़ैल से कहता है क्या मेरा कोई भाई है, जिस पर वो चुड़ैल बेकरी से कहती है नहीं तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वो मेरे पास है और उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो मेरे द्वारा दी गई बद्दुआ खत्म हो जाए तो उसके लिए तुम्हें 3 दिन के अंदर मेरे लिए 4 चीजें लानी होगी, क्योंकि 3 दिन बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और ये दिन 100 सालों में एक बार ही आता है। अब मैं तुम्हें इन चारों चीजों के नाम बताती हूँ। पहली, एक गाय जो कि दूध की तरह सफेद हो, और दूसरी चीज एक कपड़ा जो कि खून की तरह लाल हो, तीसरी एक बाल जो मक्का के बालों की तरह सुनहला हो, और चौथी चीज एक जूता जो कि सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जल्दी से जंगल में जाओ ताकि तुम्हें ये चीजें मिल सकें। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल इनके घर से चली जाती है। अब बेकरी जंगल में जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी बेकरी की पत्नी उसे एक पुराना सा जैकेट देती है, लेकिन बेकरी वो जैकेट फेंक देता है। वो बोलता है ये मेरे पिता की जैकेट है और मैं इसे नहीं पहनूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अब बेकरी की पत्नी देखती है कि उस जैकेट की जेब से कुछ बीज निकलकर बाहर गिर गए हैं, जिसके बाद वो समझ जाती है ये वही जादुई बीज हैं जिनके बारे में वो चुड़ैल बता रही थी। अब हमें कहानी में सिंड्रेला नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती है। एक दिन सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें राजा के जश्न में जा रही होती हैं, तो सिंड्रेला उनसे बोलती है मैं भी तुम सबके साथ राजा के जश्न में चलूंगी। इसके बाद उसकी माँ और बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं। वो सब उससे कहती हैं तुम अपना हुलिया देखो, तुम इन कपड़ों में वहाँ जाओगी, अपने जूते देखो। इसके बाद उसकी सौतेली माँ जानबूझकर वहाँ पर दाल गिरा देती है, जिसके बाद वो उससे कहती है तुम पहले अपना काम खत्म करो फिर वहाँ पर आना। उन सबके चले जाने के बाद सिंड्रेला जंगल में अपनी माँ के कब्र के पास जाती है, जहाँ पर उसने एक पौधा लगाया हुआ था जो कि उसके आंसुओं के कारण काफी बड़ा हो चुका था। कब्र पर आने के बाद सिंड्रेला रो रही थी और काफी दुखी थी। अब वो आंखें बंद करके कहती है आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। इसके बाद उसे उसी पेड़ पर अपने माँ की आत्मा दिखाई देती है, जिसके बाद वो उससे कहती है मेरी प्यारी बेटी आज तुम जो चाहो वो मांग सकती हो।
इतना कहते ही उसके कपड़े बदलने लगते हैं और उसके शरीर पर बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग के कपड़े आ जाते हैं और उसके जूते भी सुनहरे रंग के आ जाते हैं। इधर जंगल में बेकरी उस चुड़ैल की बताई हुई उन्हीं चारों चीजों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे जंगल में एक बच्ची दिखाई देती है जिसने अपने फ्रॉक के ऊपर एक लाल रंग का कोर पहना था जो कि बिल्कुल खून की तरीके से लाल था। तभी बेकरी के सामने वही चुड़ैल आ जाती है, जिसके बाद बेकरी उससे कहता है ये चारों चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती हो। अब वो चुड़ैल बेकरी से कहती है इन चारों चीजों में से मैं किसी को भी नहीं छू सकती। इतना कह के वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अब बेकरी जबरदस्ती उस लड़की से वो कोर छीन लेता है, जिसके बाद वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद बेकरी को मजबूरन वो कोर उसे वापस देना पड़ता है। अब वो लड़की बेकरी के पैर पर अपना जूता मारकर वहां से भाग जाती है। अब बेकरी के पास उसकी पत्नी भी आ जाती। तभी उन दोनों को जंगल में एक बच्चा दिखाई देता है जिसके पास एक गाय थी जो कि बिल्कुल दूध की तरह सफेद थी। अब बेकरी उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो बच्चा बेकरी से कहता है मैं शहर में अपनी गाय बेचने जा रहा हूँ, लेकिन मैं शहर का रास्ता भूल गया हूँ। अब बेकरी उससे कहता है कितने रुपए में तुम अपनी गाय बेचोगे। तब वो लड़का बेकरी से बोलता है सोने के 5 सिक्कों में। लेकिन इन दोनों पति पत्नी के पास सोने का एक भी सिक्का नहीं था। अब बेकरी की पत्नी उस बच्चे से कहती है हमारे पास सोने के 5 सिक्के तो नहीं हैं, लेकिन 5 जादुई बीज जरूर हैं। अब जैक उन बीजों के बदले उसे अपनी गाय देने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते वो लड़का बेकरी से कहता है मैं एक न एक दिन अपनी गाय को वापस लेने जरूर आऊंगा। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। अब इन दोनों के पास उन चारों चीजों में से एक चीज आ चुकी थी। इसके बाद ये दोनों उसी रास्ते पर जाने लगते हैं जिस रास्ते पर वो लड़की गई थी। दरअसल वो लड़की अपनी दादी के घर गई थी, जहां पर एक भेड़िया उसकी दादी का भेष बनाकर लेटा हुआ था। वो भेड़िया उसकी दादी को निगल चुका था। वो लड़की दादी से हैरानी के साथ पूछती है दादी आज तुम्हारे कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं। तभी उस लड़की के घर के बाहर खड़ा बेकरी उसकी चीख सुनता है, इसीलिए वो तुरंत उसके घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि भेड़िया उसकी दादी के साथ साथ उस बच्ची को भी खा गया है और अब वो चैन की नींद सो रहा है। अब बेकरी उस भेड़िए का पेट फाड़कर उस बच्ची और उसकी दादी को बाहर निकाल देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। इसीलिए वो लड़की खुश होकर बेकरी को अपना लाल रंग का कपड़ा दे देती है। अब बेकरी के पास 2 चीजें हो चुकी थी। अब हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपना सुनहरा गाउन पहनकर राजा की पार्टी में पहुंच गई थी। अब वो यहाँ से वापस जाने के लिए भागने लगती है। दरअसल उसने पार्टी में राजकुमार के साथ डांस किया था। राजकुमार को पहली ही नजर में सिंड्रेला से प्यार हो गया था, इसीलिए वो सिंड्रेला का पीछा कर रहा था और सिंड्रेला राजकुमार से बचकर ही भाग रही थी। सिंड्रेला भागते भागते जंगल में आ जाती है, जहां पर वो बेकर की वाइफ से मिलती है। अब बेकरी की पत्नी सिंड्रेला को अपने पास छुपा लेती है। तभी वहां पर राजकुमार आ जाता है, जो कि उससे पूछता है तुमने यहाँ पर भागती हुई किसी लड़की को देखा है। लेकिन बेकरी की पत्नी उसे मना कर देती है। वो बोलती है मैंने इधर किसी को नहीं देखा है। अब राजकुमार के चले जाने के बाद बेकरी की पत्नी और सिंड्रेला आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बेकरी की पत्नी देखती है सिंड्रेला ने जो जूते पहन रखे हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उस चुड़ैल ने कहा था। अब वो सिंड्रेला से उसके जूते मांग पाती इससे पहले ही उसकी गाय वहां से भागने लगती है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उस गाय के पीछे जाना पड़ जाता है। अब इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहां से चली जाती है। अब बेकर की पत्नी को ना तो उसकी गाय मिलती है और ना ही वो सुनहले जूते। अब अगली सुबह जंगल में हम राजकुमार और उसके भाई को देखते हैं। राजकुमार का भाई उससे कहता है इस जंगल में बहुत ऊंची हवेली है, लेकिन उस हवेली में जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस हवेली के ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रपंजल है।
वो बहुत ही प्यारी है, उसके बाल बहुत ही सुनहले और खूबसूरत हैं। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने उससे मिलने की इच्छा जताई, इसीलिए मैंने रपंजल से कहा, रपंजल अपना बाल नीचे फेंको। जब उसने अपना बाल नीचे फेंका तो मैं उसी बाल के जरिए ऊपर पहुंच गया। ये सारी बातें बेकरी की पत्नी सुन रही होती है। बेकरी की पत्नी को भी सुनहले बाल चाहिए थे, इसीलिए वो उस हवेली के पास जाकर कहती है, रपंजल अपने बाल फेंको। अब रपंजल अपनी खिड़की खोलती है, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। दरअसल रपंजल बेकर की बहन थी, जिसे उस चुड़ैल ने यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी। इसीलिए वो बेकर की पत्नी को अपनी माँ समझ लेती है। अब वो रपंजल से फिर से बोलती है, रपंजल अपने बाल नीचे फेंको। जब रपंजल अपने बाल नीचे फेंकती है तो वो उसके बाल काट कर वहाँ से भाग जाती है। अब वो बेकर के पास आ जाती है, जहाँ पर उसने अपनी गाय को भी ढूंढ लिया था और अब उनके पास 3 चीजें हो चुकी थी। इधर हम उसी लड़के जैक को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंच चुका था। उसकी माँ जब ये देखती है कि इसने अपनी गाय को 5 बीजों के बदले बेच दिया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो जैक से कहती है, क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो जो 5 बेकार से बीजों के बदले अपनी गाय दे आए। इतना कहने के बाद वो उन बीजों को वहीं पर फेंक देती है। अब अगली सुबह जैक देखता है उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। इसीलिए जैक उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है और रात में वो एक सोने का अंडा लेकर बेकर और उसकी पत्नी के पास आ जाता है और उन दोनों को वो अंडा देते हुए कहता है, अब मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। बेकर की पत्नी अंडे को देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है, मैंने आज से पहले इतना बड़ा अंडा नहीं देखा। जैक, तुम्हें ये अंडा कहाँ से मिला। तब जैक उसे बताता है, तुमने मुझे जो बीज दिया था वो दूसरी दुनिया तक जाता है, जहाँ पर इंसान नहीं एलियन रहते हैं, जो कि बहुत ही विशाल होते हैं। वो इतने बड़े होते हैं कि हम इंसान उनके आगे कीड़े मकोड़े लगते हैं। और ये अंडा मैं वहीं से लाया हूँ। लेकिन बेकरी उसे उसकी गाय लौटाने से मना कर देता है। ये दोनों बहस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से जैक की गाय गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब आसमान से चुड़ैल की आवाज आने लगती है, जो कि उनसे कहती है, 2 दिन गुजर चुके हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही दिन है। अब चुड़ैल जब अपने घर आती है तो वो देखती है रपंजल से प्रिंस का भाई मिलने आया है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो रपंजल के बाल काट देती है ताकि ये दोनों वापस ना मिल सकें। जब जैक घर जा रहा होता है तो वो उसी लड़की से मिलता है जिसने बेकरी को अपना लाल कपड़ा दिया था। जैक इस लड़की को भी वही सोने का अंडा दिखाता है और उससे बताता है ये अंडा वो दूसरी दुनिया से लाया है, जहाँ पर एक बहुत ही विशाल मुर्गी थी और इस अंडे को उसी मुर्गी ने दिया है। और वहाँ पर एक ऐसी चीज भी है जिसे छुए बिना ही वो बहुत ही प्यारा संगीत बजाती है। लेकिन वो लड़की उससे कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो चीज लाकर मुझे दिखाओ, तभी मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी। अब जैक उस जादुई यंत्र को चुराकर भाग रहा होता है, तभी एक एलियन उसे देख लेता है। अब वो एलियन उसका पीछा करने लगता है, इसीलिए जैक उस पेड़ को काट देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण उस एलियन की मौत हो जाती है। इधर हम सिंड्रेला को देखते हैं, जो फिर से राजा की पार्टी से भाग रही होती है, लेकिन इस बार भागते हुए उसके पैर सीढ़ियों से चिपक जाते हैं, क्योंकि इस बार प्रिंस ने सीढ़ियों पर चिपकने वाला पदार्थ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला भाग ना सके। अब वो अपने जूते उतार कर वही साइड में बैठ जाती है और प्रिंस से कहती है, मैं तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाहती, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे। अब वो अपना एक जूता पहनकर और एक जूता वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब सिंड्रेला भागकर जंगल पहुंचती है तो उसे फिर से बेकरी की पत्नी मिल जाती है। वो सिंड्रेला से कहती है, मुझे तुम्हारा जूता चाहिए, लेकिन सिंड्रेला उसे अपना जूता देने से मना कर देती है।
अब बेकरी की पत्नी सिंड्रेला को उसके जूते के बदले आखिरी बचा हुआ जादुई बीज देती है, जिसे सिंड्रेला गुस्से में वहीं पर फेंक देती है। जिसके बाद बेकरी की पत्नी उससे कहती है, ऐसा करो, तुम मुझे अपना ये जूता दे दो, उसके बदले में तुम मेरे दोनों जूते ले लो, जिससे कि तुम आसानी से भाग सको। ये डील सिंड्रेला को अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसके दोनों जूतों के बदले अपना एक जूता दे देती है। अब बेकरी की पत्नी बेकरी के पास पहुंच जाती है। इधर बेकरी भी एक दूसरी गाय ले आया था। अब इन दोनों के पास वो चारों चीजें आ चुकी थी। तभी वहां पर वही चुड़ैल आ जाती है, जो कि बेकरी से कहती है, ये वो गाय नहीं है जो कि मुझे चाहिए। लेकिन बेकरी उससे कहता है, वो गाय तो मर चुकी है। अब चुड़ैल उससे कहती है, कोई बात नहीं, उस गाय को मैं जिंदा कर दूंगी। इसके बाद ये लोग वहीं पर जाते हैं जहां पर इन्होंने उस गाय को दफनाया था। यहाँ पर जैक भी था। अब चुड़ैल अपने जादू से जैक की मरी हुई गाय को जिंदा कर देती है। इसके बाद उस गाय को एक एक करके वो तीनों चीजें खिलाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वो गाय दूध नहीं देती। दरअसल उस गाय के दूध को पीकर ही इनका श्राप खत्म हो सकता था। अब चुड़ैल इन दोनों से कहती है, तुम लोग जो चीजें लेकर आए हो इनमें जरूर कोई न कोई गड़बड़ी है। इसके बाद ये दोनों उससे बताते हैं कि ये सारी चीजें ये लोग कहां से लेकर आए हैं। जब चुड़ैल को पता चलता है सुनहले बाल ये लोग रपंजल के पास से लाए थे, तब चुड़ैल इनसे कहती है, मैंने उसके बालों को छुआ था, इसीलिए तुम्हारा काम नहीं हो पाया। बेकरी के पास एक मक्का की बाली थी, जिसे दिखाते हुए वो कहता है, इस पर भी तो सुनहले बाल होते हैं, क्यों ना हम गाय को ये खिलाएं। अब जैसे ही ये लोग उस गाय को ये बाली खिलाते हैं तो गाय दूध देने लगती है, जिसे पीकर चुड़ैल का श्राप खत्म हो जाता है और वो फिर से खूबसूरत और जवान बन जाती है। इधर राजकुमार सिंड्रेला का छोड़ा हुआ जूता सबको पहनाकर देख रहा था, क्योंकि वो सिंड्रेला को पहचान नहीं पा रहा था। दरअसल सिंड्रेला जब राजकुमार के पार्टी में गई थी तो वो बहुत सारा मेकअप करके गई थी, इसीलिए ये लोग उसे नहीं पहचान पा रहे थे। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उस जूते को पहनने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो जूता उन सबको भी नहीं आ रहा था। जिसके बाद सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी एक बेटी से कहती है, मुझे तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा। इसीलिए वो उसका अंगूठा काट देती है, लेकिन फिर भी वो जूता उसे नहीं होता। अंगूठा कटने से वो जूते को तो पहन लेती है, लेकिन उस जूते को पहनकर वो चल नहीं पा रही थी, जिसे देखकर राजकुमार समझ जाता है कि ये सिंड्रेला नहीं है। तभी वहां पर सिंड्रेला आ जाती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। अब राजकुमार जब उसे वो जूता पहना कर देखता है तो वो जूता उसे आसानी से हो जाता है, जो देखकर राजकुमार समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है। इसके बाद राजकुमार उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे परिंदे आ जाते हैं, जो कि सिंड्रेला के दोस्त थे। ये परिंदे सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों की आंखें नोच देते हैं, जिससे कि ये सब अंधी हो जाती हैं। अब कुछ समय बाद सिंड्रेला और राजकुमार की शादी होती है, जहां पर शहर के बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहां पर बेकर और उसकी पत्नी भी आए थे, जिनको एक बेटा हो चुका था। रपंजल और राजकुमार का भाई भी एक साथ थे। अब अचानक से यहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिससे कि उनका महल टूटने लगता है। अब राजकुमार सभी को वापस अपने अपने घर चले जाने के लिए कहता है। अब हमें जंगल में वही पेड़ दिखाया जाता है जिसके जरिए जैक दूसरी दुनिया में गया था। दरअसल जब सिंड्रेला ने आखिरी बीज फेंका था तो उससे ये पेड़ निकलकर ऊपर चला गया था। अब बेकर और उसकी पत्नी जब जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ता बदला बदला हुआ सा नजर आ रहा था, जहां पर इन्हें वही लड़की मिलती है जिसने कि इन्हें लाल कपड़ा दिया था, जो कि इन दोनों को बताती है अब हमारा पूरा शहर उजड़ चुका है और रास्ते बदल जाने के कारण मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल पा रहा है। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तभी वहां पर उस बड़े से पेड़ के द्वारा उतरकर एक बड़ी सी एलियन वापस आ जाती है, जो कि उस एलियन की पत्नी थी, जिसकी मौत पेड़ काटने की वजह से हो गई थी, जो कि इन सब लोगों से कहती है मुझे वो लड़का चाहिए जिसने कि पेड़ काटा था और जिससे मेरे पति की मौत हुई थी।
यहाँ पर वो चुड़ैल भी होती है जो कि जानती है उस पेड़ को किसने काटा था। वो एलियन से कहती है, अच्छा ठीक है, शाम तक हम तुम्हें उस लड़के को दे देंगे। इसके बाद वो एलियन वहाँ से चली जाती है। अब सब लोग जैक को ढूंढने चले जाते हैं। अब इन लोगों को जंगल में सिंड्रेला एक जगह पर उदास बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि इनसे बताती है, मेरा पति प्रिंस एक अच्छा आदमी नहीं है, उसने और भी लड़कियों से अपने रिश्ते बना रखे हैं, इसीलिए मैंने उसका महल छोड़ दिया है। अब हम राजकुमार को देखते हैं जो सच में अच्छा इंसान नहीं था। इस समय वो बेकर की पत्नी के पास था। कुछ देर तक वो उसकी पत्नी के साथ रहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पर एलियन वापस आ जाती है, जिसकी वजह से वहां की जमीन हिलने लगती है और पेड़ गिरने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए बेकर की पत्नी पहाड़ के किनारे आ जाती है, जहां से वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब सब लोग इन सभी हालातों के जिम्मेदार उन बीजों को ही कह रहे थे जिनकी वजह से ये जादुई पेड़ बने थे और जिनके जरिए वो एलियन हमारी दुनिया में आए, जिसकी वजह से सब लोगों ने अपने फैमिली के किसी न किसी मेंबर को खो दिया था। और इन सब का जिम्मेदार अब ये लोग चुड़ैल को कह रहे थे, जिस पर वो चुड़ैल इन सब से कहती है, हाँ गलती मेरी है, इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब चुड़ैल अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे मेरी गलती के लिए मुझे फिर से सजा दो। इसके बाद वहाँ पर एक जादुई घेरा बन जाता है और उसी जादुई घेरे में चुड़ैल की मौत हो जाती है। इधर बेकर अपनी पत्नी की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी था, इसीलिए वो अपने बच्चे को इन लोगों के पास छोड़कर जंगल के दूसरे रास्ते पर चला जाता है, जहां पर उसे अपने पिता की आत्मा मिलती है, जो कि उससे कहती है, अपनी पत्नी की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था और अब तुम अपने बेटे के साथ ऐसा मत करना, वरना तुम कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। बेकर को अपने पिता की बात समझ आ जाती है, इसीलिए वो भागकर अपने बेटे के पास वापस आ जाता है। इसके बाद सब लोग फैसला करते हैं कि इस एलियन को उसी जादुई घेरे में फंसाकर मार देंगे, जिसमें कि फंसने की वजह से चुड़ैल की मौत हुई थी। तभी वहां पर वो एलियन आ जाती है, जिस पर सिंड्रेला के साथी परिंदे हमला कर देते हैं और साथ ही ये लोग भी उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे कि ये लोग उसे भटकाकर उसी जादुई घेरे में ले आते हैं और इस जादुई घेरे में आते ही उस एलियन की भी मौत हो जाती है और उसकी मौत के साथ ही वो जादुई बीज का पेड़ भी टूट जाता है। अब जो लोग भी यहाँ बचे हुए थे वो बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि उनके परिवार के सभी लोग मर चुके थे, इसीलिए अब बचे हुए लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ ये मज़ेदार कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।